हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, भोजपुर की सभी 7 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है। बक्सर की 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन आगे, इसके अलावा रोहतास की 7 में से 5 सीटों पर महागठबंधन आगे और कैमूर की 4 में से 2 सीटों पर महागठबंधन आगे। तो बेशक नतीजे बहुत ज्यादा महागठबंधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर महागठबंधन आगे चल रही है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर खुश हो सकता है महागठबंधन। भोजपुर की सभी 7 सीटों पर महागठबंधन आगे और बक्सर की 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैमूर की 4 में से 2 सीटों पर महागठबंधन आगे है। तो कुछ ये आंकड़े हैं जो खुशी देंगे महागठबंधन के खेमे को, क्योंकि ताजा आंकड़े की हम बात करें तो एनडीए जो है वो लगातार बढ़त बनाकर चल रहा है, महागठबंधन से आगे चल रहा है और ऐसे कुछ आंकड़े जो हैं वो महागठबंधन के खेमे में खुशी थोड़ी बहुत ला सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं सुमित के पास। तो बिल्कुल शाहाबाद भोजपुर क्षेत्र में महागठबंधन को बढ़त, लेकिन सीमांचल में बड़ा झटका, सीमांचल में एनडीए को बढ़त मिलता नजर आ रहा है। कोसी इलाके में भी, तो क्या सीमांचल में ओवैसी फैक्टर ने काम किया, ओवैसी ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया, ये एक बड़ी बात है। और सीमांचल को लेकर ये कहा भी जा रहा था कि वहां पर ओवैसी फैक्टर काम कर सकता है, महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है, वही नजर आ रहा है। 9 सीटों का नुकसान महागठबंधन को सीमांचल में नजर आ रहा है, जो कि कांग्रेस का भी गढ़ माना जाता है, वहां पर आरजेडी का भी गढ़ माना जाता है। और इसके अलावा कोसी में भी महागठबंधन को नुकसान पहुंच रहा है। विवेक, कोसी और सीमांचल और इसके अलावा भोजपुर क्षेत्र, भोजपुर में महागठबंधन को बढ़त बिल्कुल बढ़त साफ तौर पर नजर आती है और ये इशारा करता है कि कैसे कैसे ये चेंजेस हो रहे हैं। हम बराबर आपको कह रहे हैं, सुमित ने आपको बताया और बराबर जितने भी विश्लेषक हैं आपको बताएंगे कि जो साइलेंट वोटर्स हैं वो बहुत काम कर गए हैं। एनडीए ने सोचा था, लेकिन बयानों के माध्यम से सोचा था। तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से सीमांचल के इलाकों में, जिसमें वो क्षेत्र आ रहे हैं, खासकर भोजपुर, मिथिला और तिरहुत का एक क्षेत्र, जहां पर एनडीए को बढ़त मिलती नजर आती है, लेकिन महागठबंधन आशा के अनुरूप काम इसका फिट नहीं बैठता। अब अन्य के पास ये सीटें हैं तो बहुत कुछ जो निर्धारण है वो अब अन्य के हाथों में यहां पर नजर आता है। लेकिन हमने कहा है थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा और वक्त दीजिए, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और चलिए आपको सीधे रुख करते हैं सुमित के पास। बिल्कुल, तो ये अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 1-2 सीट से आगे पीछे हो रहा है। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात कि इस बार जो है ध्रुवीकरण भी हुआ है, ये भी माने। दूसरी बड़ी बात, मोदी मैजिक चला है, बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर नजर आ रही है। ये 2 बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात, तेजस्वी ने कड़ी टक्कर दी है जरूर, रोजगार का मुद्दा छाया रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात महिलाओं को लेकर, जो महिलाएं रैलियों में नजर नहीं आती थी, भीड़ के तौर पर आपको नजर नहीं आती थी, उस भीड़ के जरिए लोगों ने अनुमान लगाया कि देखिए साहब तेजस्वी की रैली में कितनी भीड़ आ रही है, लेकिन उस भीड़ में महिलाएं नहीं थी। वो महिलाएं मतदान केंद्र पर सबसे ज्यादा पहुंची। 5% ज्यादा मतदान महिलाओं ने किया पुरुषों के मुकाबले। ये पहली बार नहीं है। 2015 में 7% ज्यादा मतदान हुआ था, 2010 में 3% ज्यादा मतदान किया था, लोकसभा चुनाव में करीब 5% ज्यादा मतदान हुआ महिलाओं का। और ये महिलाएं जब जब बड़ी संख्या में निकली हैं वोट करने, नीतीश कुमार को चुना है, क्योंकि शराबबंदी, पोशाक योजना, साइकिल योजना और